जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज आप लोग खुद देखिए कि आप लोग किस कैटेगरी में हो। एग्जाम सभी ने दिया है, जो एग्जाम कैंसिल है सभी ने दिया है। तो आप खुद को देखो, जो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में हो और जिस आप कैटेगरी में हो बस उतना ही करना जितना मैं बताऊंगा, लेकिन उतना करना जब तक आपका एग्जाम न हो जाए तब तक उतना करना। लेकिन हाँ, आप ना एकदम सटीक देख लेना, क्योंकि आप एकदम 100% जानते हो, 100% श्योर हो, इसमें 1% का भी डाउट नहीं है कि आप किस कैटेगरी में हो। अब ये मैं कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की यहाँ कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जाति वाली कैटेगरी की मैं बात नहीं करूँ। पढ़ाई की कैटेगरी, अपनी शक्ति की कैटेगरी, अपने ज्ञान की कैटेगरी, कि हमको कितना आ रहा है, कितना हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रांगनेस है, ये इसकी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों को हो सकता है कि शंका कौन सी कैटेगरी था, जब भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप जिस भी कैटेगरी को हो उस कैटेगरी के जो मैं बताऊंगा आपको एग्जाम तक वही करना, और भी नॉन स्टॉप चलना, नॉन स्टॉप पढ़ाई करना, कहीं आपका स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एक दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से बात को सुनो, एक दिन का अगर आप ब्रेक करते हो तो एक दिन के ब्रेक के एक दिन अगर आप पढ़ाई में गैप करते हो तो 7 दिन आप क्या हो जाते हो, पीछे हो जाओगे। आप 7 दिन पीछे हो जाओगे एक दिन की पढ़ाई से गैप के। तो इसलिए जब तक आपका री एग्जाम नहीं होता है तब तक क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो नॉन स्टॉप। अब देखो यहाँ पे अपनी पढ़ाई को किस तरीके से देखो, ये नहीं है कि जैसे तैसे जाके अपना हम काम पढ़ने लगे, स्टार्ट कर दिए, नहीं, उसमें भी तरीका होता है। अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप 6 से 8 घंटा कोई पढ़, आप एक लड़का पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो 10 घंटा, अगर आप तरीके से नहीं पढ़ रहे हो और ये वाला तरीका से पढ़ रहा है तो आपसे ज्यादा नंबर लाएगा। ये जो 6 से 8 घंटा जो पढ़ रहा है तरीके से पढ़ रहे थे, ये आपसे ज्यादा नंबर लाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। ये एकदम जेन्युइन बात है, ऑथेंटिक बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है, यही सच्चाई है। आप चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन तरीके से पढ़ने पर कम भी समय दोगे तो अच्छा स्कोर आता। आज मैं देखो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है, जो हमारा री एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, उसका पेपर हुआ वो उसने सभी ने एनालिसिस किया, सभी ने एनालिसिस किए होंगे। अगर एनालिसिस भी आप लोग नहीं किए हो तो इतना तो सभी लोग जांच कर लिए हो कि हमारा कितना सही है, उसी के बेसिस पे आज की वीडियो है हमारे भाई। ठीक है, तो अपने को आप जांच कर लिए हो कि आप जो है आपका कितना सही है। हम चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी है, एसटी है, लेकिन इतना तो आप जांच ही कर लिए हो कि हमारा 90 सही है, हमारा 100 प्रश्न सही है, या फिर हमारा 105 है, या फिर हमारा 110 है, या फिर हमारा 120 है। इतना तो आप जांच कर लिए हो कि इतना हमारा था सही है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं बताऊंगा आप जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन एग्जाम तक करना। देखो कैसे बता रहा, यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, ये पूरे अटेम्प्ट को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आप देख सकते हो। पहला है 120 प्लस, 110 से 120 है, 100 से 110 है, और 90 से 100 है, और 90 से कम वाला। 5 कैटेगरी यहाँ डिवाइड है। अब देखो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रिपरेशन है। अब वहां यहाँ पे अलग अलग क्यों प्रिपरेशन है यही बताऊंगा, और क्या प्रिपरेशन है ये भी, बस 5 मिनट रुक जाओ। देखो ये जो आपका साथियों जो है, ये 120 प्लस जो प्रश्न जिसका सही था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें, तो उसको क्या करना है बस मैं बता रहा हूं कि आपको केवल और केवल यानी इसके सिवा और कुछ काम नहीं करना है। जिसका 120 प्लस प्रश्न सही था उसको केवल एंड केवल आपको जो है प्रैक्टिस करना है, केवल एंड केवल प्रैक्टिस करना है एग्जाम तक। एक और बात, अब 120 प्लस लाए थे तो ये मत सोचना कि हम तो ला देंगे, लाए थे हो जाएगा, नहीं। आपने जहां भी अपनी पढ़ाई को गैप किया, तो मैं यहाँ पे बता दिया स्टार्टिंग में ही कि कितने दिन पीछे जाओगे, तो आपको ये नहीं रखना है अपने अहंकार में कि नहीं हमने तो 120 कर दिया, आराम से हम 130 इस बार तो कर ही देंगे। नहीं,
आप 130 करोगे 100%, बट आप जो है अपनी पढ़ाई को नॉन स्टॉप एग्जाम तक ले जाना है और केवल एंड केवल प्रैक्टिस करो और कुछ मत करना, आप कहीं भी टच मत करो जिस जो है इस कैटेगरी में जो जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको, ठीक है, केवल एंड केवल प्रैक्टिस। अब देखो उसके बाद जो आते हैं दूसरा नंबर 110 से 120 वाले, इनका भी एकदम सेम कंडीशन, केवल प्रैक्टिस, ठीक है, केवल प्रैक्टिस आप करिए, ऑनलाइन करिए या फिर ऑफलाइन करिए, जैसे करिए उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कर सकते हो दोनों तरीके से। लेकिन आपका ये भी जो है केवल प्रैक्टिस, यानी ये दोनों कैटेगरी जो है आप केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहे हो, यानी 60 दिन आप मान के चलो, 60 दिन चाहे 70 दिन है आपका जो है एग्जाम, 60 दिन हो या फिर 70 दिन, ठीक है, आप जो है क्या करोगे, केवल 60 और 70 दिन केवल प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको बनता है, जहां से सुविधा मिलती है अपनी परिस्थितियां को देख के उस अनुसार जो है आपको केवल यही कार्य करो, ठीक है, इन दोनों कैटेगरियों को। अब आ जाती है, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत तो जो है यहाँ पे है 110, 100 और 110 वाले, और 90 से 100 वाले, इन दोनों कैटेगरियों भाई सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, तुम बहुत ध्यान से सुनना, दो काम करना है बस इन दोनों कैटेगरियों से, इन कैटेगरी से मिला। इसके अतिरिक्त अब ये देखो, ये वाला कैटेगरी यहाँ वाला काम ना करे, ये वाला कैटेगरी जो है ये नहीं कि इसका वाला नहीं, आप अपने कैटेगरी में उस अनुसार, इसीलिए मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया सभी को। अब देखो यहाँ पे दो दोस्तों जो है आप क्या करोगे, अपनी कमियां खोजोगे कि हमारा जो है 110 जब एग्जाम इसमें दिए, अपना पेपर एनालिसिस किए, अटेम्प्ट किए, तो आपने देखा होगा कि हमारा मैथ में जो है यार मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल ही नहीं सही हुआ, हमने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ है हानि से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमको नहीं आ पाया। आपका जो भी होगा आप जानते हो कि इस चैप्टर से अगर आप रीजनिंग में जाओगे तो यार जो है हमारा एनालॉजी का प्रश्न गलत हो गया है ना, वेन डायग्राम का प्रश्न गलत हो गया, ये आप जानते हो ना अपनी कमियां, तो उसी अनुसार अपनी कमियां को खोजो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, गणित का खोजो, ठीक है, गणित में जो कमियां है, उसके बाद रीजनिंग में जो कमियां है वो मुख्यतः देखिए यही है, मुख्यतः यही है। उसके बाद आपका तो जीके आप हिंदी तो है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः है आपका गणित और रीजनिंग में ही आपने देखो वीकनेस को कहाँ है, उसको खोज के निकाल लो, और खोज के निकालने के बाद उस पर पूरा अच्छे से उस मजे का क्वेश्चन करो, 50-60 प्रश्न, उसको हर तरीके से एनालिसिस करके उसको कवर कर लो, ठीक है। आप मैथ में जा रहे हो, मैथ का चैप्टर, रीजनिंग में जा रहे हो तो रीजनिंग के चैप्टर, जहां पे भी आपको देख लगे कि हमारा जो है इसमें से हमेशा गलत हो जाता है या फिर अधिकांश समय में गलत होता है, तो वहां पे इन चैप्टरों को आप करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उन चैप्टरों को प्रश्न करने का प्रयास करो, ठीक है। और जीके में आप वो ही जो है, जीके में आप जानते होंगे कि जो है कौन से चैप्टर पर हमारी पकड़ नहीं है, मान लीजिए हमारा बायोलॉजी के प्रश्न जो है हमको समझ में आए करने, तो उस पर आप अभी समय है उसको आप पकड़ बनाओ, ठीक है, उसको आप पकड़ बनाओ, तब जाके आप जो है, नहीं तो इस बार भी जो है मान लीजिए 100 प्रश्न किए थे तो इस बार और डाउन हो जाओगे, तो इस बार डाउन नहीं होंगे, हमको समय मिला है तो और प्लस में हमको जाना चाहिए, है कि नहीं, समय मिला है तो हमको और प्लस में जाना चाहिए, डाउन में तो जाना नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये कमियां करके ये पहला काम जो है आपका ही होगा, और इसमें दूसरा काम जो है आपका साथ में प्रैक्टिस, ठीक है, ये फर्स्ट काम हो गया, उसके बाद सेकंड काम आपका प्रैक्टिस, क्लियर। अब देखिए ये लास्ट जो हमारा कैटेगरी है, तो लास्ट कैटेगरी में देखिए भाई लोग, ये तो पूरा पहले ध्यान दीजिए हमारी बात को, ये जिस जो स्टूडेंट जो है इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इस कैटेगरी में अंक लाया था, तो भाई अब उसमें ये मत कहना कि हम एसटी वाले हैं, हमारा कम ही पर सिलेक्शन होगा तो हम उतने, अरे भाई उतने पर काहे निर्भर रहोगे, समय नहीं है क्या, समय है ना, तो ये काहे कहोगे कि नहीं हमारा 90 पर सिलेक्शन हो जाता है तो चलो हम लाए थे, कोई दिक्कत नहीं, कम भी पड़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा ये बताओ मेरिट भाग गई तो क्या करोगे, तो ये मत सोचो, ये कब सोचा जाता है, जब एग्जाम दे के आप आ जाओगे तब आप सोचो कि हम तो एसटी में हैं, हमारा जो है 95 से ये हो ही जाएगा। एग्जाम से पहले मत सोचो, अपनी कैटेगरी को मत डिवाइडेशन करो, ठीक है। तो 90 से कम प्रश्न मान ली, देखो पहले नंबर तो तुम अपना कोई काम नहीं, तुम्हें को A to Z सिलेबस
कोई काम नहीं, A to Z सिलेबस अपना जो है कंप्लीट करो। 90 से कम प्रश्न सही होने का मतलब क्या, आपका सिलेबस अधूरा है। क्या है, आपका सिलेबस अधूरा है। तो आपका सिलेबस अधूरा है तो आप कभी भी 120 के नंबर को टारगेट नहीं करोगे, ये एकदम फैक्ट है। इसको आप झुठला नहीं सकते, जबरदस्ती चाहो कि हम 120 नहीं। अगर इस कैटेगरी में हो तो आपका सिलेबस अधूरा है तो आप 120 प्रश्नों को कभी नहीं टच कर पाओगे। तो आपको टच करना है 120 प्लस प्रश्न को, तो A to Z सिलेबस जितना आपका है उसको कंप्लीट करो बेहतर। ठीक है, कंप्लीट करो। आपके पास जो है, आपका मान के चले मिनिमम जो है, मिनिमम आपके पास 70 दिन है। मिनिमम आपका 70 दिन है, तो 70 दिन में आप जो है खूब आराम से इस सिलेबस को आप जो है पहुंचा सकते हो, पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यही काम है कि अब ये प्रैक्टिस वाला कार्यक्रम इस समय आपको नहीं ना, प्रैक्टिस कौन करता है मैं बता देता हूँ। ये भी प्रैक्टिस वो स्टूडेंट करता है जो पूरे उसके सिलेबस पर कमांड हो जाता है, पूरे सिलेबस को कमांड कर देता है, तब जाके वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस वह स्टूडेंट करता है जिसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। आत्मविश्वास कब पैदा होता है, जब अपने सिलेबस की को ज्ञान हो जाएगा, अपने सिलेबस पे पकड़ हो जाती है, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। आत्मविश्वास को कहीं से लाया नहीं रह जा, ऑटोमेटिक आत्मविश्वास पैदा। जब आत्मविश्वास पैदा होगा तभी जाके आप प्रैक्टिस करोगे, तब उसका लाभ मिले, अन्यथा कोई मतलब नहीं। भाई प्रैक्टिस करो, है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। तो यही हमारे कहने का मतलब, आप केवल अपना A to Z सिलेबस जितना है उस पर फोकस करो, उसको आप कंप्लीट करने का प्रयास करो, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जाके ये वाला कार्यक्रम करना। क्लियर। और देखो, जो जिस कैटेगरी का मैं बताया हूं, आप उसी कैटेगरी, उस कैटेगरी में हो, आप जानते हो अच्छी तरह से कि कौन सी कैटेगरी में है हम, तो उस कैटेगरी में और उसी कैटेगरी का काम करोगे तो इतना निखार आएगा, इतना निखार आएगा कि यार एकदम चेहरा चमकने, लाइट देने लगेगा, है ना। जैसे क्रीम हम लगाते हैं तो भाई जैसे लगाते हैं जो रहता है तो चेहरा लाइट देने लगता है ना, तो उसी प्रकार ये भी आपका जो है स्टडी लाइट देने लगेगी, एकदम निखार आ जाएगा, चमक आ जाएगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको किसी भी कैटेगरी में जाना नहीं, एक दूसरे का अपनी कैटेगरी में ही रहना है, दूसरे के कैटेगरी में इंटरफेयर मत हो। लेकिन इतना करो, जब तक स्टॉप हुई नॉन स्टॉप अपनी पढ़ाई करो, कहीं भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो है, आप जो है पेपर एनालिसिस के बेसिस पे अपने आप को देखकर 100% जो है एग्जाम तक इस चीज को फॉलो करो अपना, उसके बाद अपना रिजल्ट देखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये इंफॉर्मेशन और ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो एक लाइक, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।